हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक है अंक विद्या में सत्यता के कुछ सबूत। आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे दो या तीन ऐसी घटनाएं जिनमें कुछ नंबर विशेष का अपना एक इम्पोर्टेंस रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि कुछ समय के बाद एक सी घटना घटित होती, परंतु बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आज जो घटना घटित हुई ठीक वैसे ही कुछ वर्ष पूर्व हुई थी। बहुत से लोग यह तर्क करते हैं कि ऐसा केवल संयोगवश हो गया, परंतु बहुत बार जब उतने ही वर्ष के फासले पर बार बार एक सी घटना घटित हो तो उसे हम केवल संयोगवश कहकर नहीं टाल सकते। इसी प्रकार की एक घटना चक्र की कुछ प्रधान प्रधान घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसको देखने से विदित होता है कि एक या दो नहीं परंतु एक के बाद दूसरी दसों घटनाएं 539 वर्ष के अंतर पर घटित हुई। और वो घटना है फ्रांस के दो राजाओं के बीच का संबंध। पहली घटना, सेंट लुई का जन्म 23 अप्रैल सन 1215। फिर 23 अगस्त को लुई 16 का जन्म फ्रांस में, करेक्ट 539 साल के बाद 1754। अब वो 539 साल फिर से रिपीट हो रहे हैं। सेंट लुई की बहन इजाबेला का जन्म सन 1225, उसमें फिर 539 ऐड किए तो जो लुई 16 है उनकी बहन इसाबेला का जन्म सन 1714। इसी तरह से सेंट लुई के पिता की मृत्यु सन 1226 में हुई। 539 साल के अंतर पे लुई 16 के पिता डॉफिन की मृत्यु सन 1765 में हुई। सेंट लुई का विवाह सन 1231 में, 539 साल के बाद लुई 16 का विवाह सन 1770 में। तो ये एक ऐसी घटना है जिसमें 539 साल के बाद घटना रिपीट हो रही है। पहली घटना सेंट लुई के साथ, दूसरी घटना लुई 16 के साथ। दोनों राजाओं के बीच में, दोनों किंग के बीच का टाइम 539 का अंतर। तो फिर एक विवरण यह स्पष्टतया प्रतिपादित करता है कि फ्रांस की दो बादशाहों के जीवन में 539 वर्ष के अंतर पर बिल्कुल एक सी घटनाएं घटित हुई। यहाँ हमारा मुख्य विषय है काल चक्र। जिस प्रकार सूर्योदय के बाद 12 घंटे दिन रहता और फिर 12 घंटे रात्रि, इसके बाद पुनः दिन और रात्रि, उसी प्रकार देशों तथा जातियों के विकास, अभ्युदय, उत्थान और पतन में भी कभी कभी हम काल चक्र का पता लगा सकते हैं और उसके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लगा सकते हैं। अंक विद्या में यदि कोई अंक 9 से अधिक हो तो उसके विविध अंकों को जोड़कर जो अंक बने वह मूल अंक कहलाता है। इस पद्धति के अनुसार अमेरिका का मूल अंक 13, 1 धन 3 बराबर 4 प्रतीत होता है, क्योंकि 13 की संख्या का अमेरिका से घनिष्ठ संबंध है। 13 के दोनों अंक 1 तथा 3 को जोड़ने से 4 बना है। 4 का संबंध आधुनिक वैज्ञानिकों ने हर्शल ग्रह यूरेनस से माना है। हर्शल का बिजली, नवीन आविष्कारों तथा द्रुत प्रगति से विशेष संबंध है और अमेरिका इन बातों के लिए प्रसिद्ध है ही। 1 तथा 4 अंकों की 2 तथा 7 अंकों से भी सहानुभूति या मित्रता होती है। अब अमेरिका के इतिहास में इस 4, 13, 2 और 7 का संबंध देखते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन, प्रथम अमेरिकन प्रेसिडेंट का जन्म दिवस 22 फरवरी 2+2 स्वतंत्रता का ऐलान 4 जुलाई। देखिए 4 फिर से आ गया। जॉर्ज तृतीय, जिसके राज्य काल में अमेरिका से युद्ध हुआ, का जन्मदिन 4 जून, फिर से 4 आ गया। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 10 मई, 1+0=1। एक एक 13 में एक
और 3 2 नंबर उसमें से 1 रिपीट हुआ। सिविल महायुद्ध की प्रथम आज्ञा 13 अप्रैल को पास हुई, फिर से 4 आ गया। समउत्तर किले का पतन हुआ 13 अप्रैल को 1 धन 3 बराबर 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 नंबर बार-बार रिपीट हो रहा है। अमेरिका के इतिहास में 13 अर्थात 4 का बहुत महत्व है। 13 की संख्या नवीनता का प्रतीक है। अमेरिका नई दुनिया के नाम से ही नहीं, कार्य से भी नवीन प्रगति वाला है। इसका आदर्श वाक्य भी नवीनता का प्रतिपादक नोवस ऑर्डो सेक्लोरोन स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख के रूप में नए अमेरिकी युग की शुरुआत का संकेत देता है। तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, कोट है, वो 13 को प्रतिपादित करता है क्योंकि 13 की संख्या नवीनता का प्रतीक है और इस स्टेटमेंट का भी मतलब नवीनता ही है। जॉर्ज वाशिंगटन का प्रारंभिक सत्कार 13 तोपों की सलामी से किया गया। अमेरिका की जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 13 पत्तियां, 13 बाण हैं, ईगल के ऊपर 13 सितारे हैं और ईगल के प्रत्येक डैने में 13 पंख हैं। जब अमेरिका सर्वप्रथम राष्ट्र हुआ तब उसमें 13 राज्य थे और 13 प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा के राज्य पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिकी झंडे में 13 धारियां हैं। अब 13 तारीख के संबंध में एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है जहां 13 ने अशुभ प्रभाव दिखाया है। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो ने लिखा है कि जब सन 1871 में वह फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के लिए रवाना हुए तो 13 फरवरी थी। जिस डिब्बे में वह गए उसमें 13 व्यक्ति थे और जब वह वोर्दू नगर में पहुंचे तब 13 नंबर के मकान में उन्हें ठहराया गया। 13 मार्च की रात्रि को उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बेचैनी से करवटें बदलते रहे और विचार करते रहे कि जनवरी से लगातार 13 की संख्या उनका पीछा क्यों कर रही है। उसी समय उन्हें होटल के अध्यक्ष ने बुलाया और विक्टर ह्यूगो से कहा कि दिल को कड़ा कर लीजिए, जिस चार्ल्स ह्यूगो की प्रतीक्षा में आप यहाँ ठहरे हैं, उनकी मृत्यु का समाचार आया। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई संख्या सर्वथा शुभ या सर्वथा अशुभ नहीं होती है। वो संख्या किसी के लिए तो शुभ और किसी के लिए अशुभ हो सकती है। तो किसी एक नंबर को हमेशा के लिए अशुभ मानना उचित नहीं होता है। 13 नंबर की संख्या अमेरिका के लिए बहुत शुभ है। वहीं इस घटना में जिसमें विक्टर ह्यूगो ने चार्ल्स ह्यूगो की डेथ की बात की है, उसमें 13 नंबर अशुभ है। किसी व्यक्ति के लिए कोई दिन बहुत शुभ होता है, वह शासन सत्तारूढ़ होता है, परंतु उसी दिन उसके प्रतिद्वंदी को फांसी लगाई जाती है। जो किसी एक के लिए शुभ हो, वहीं किसी दूसरे के लिए अशुभ हो जाता है। इस विषय में कहना केवल यह है कि बहुत बार किसी-किसी के जीवन में किसी विशेष तारीख या अंक विशेष का महत्व पाया जाता है। यदि हम अपने जीवन की गत घटनाओं का अध्ययन कर उस अनुभव तथा अंक विद्या के मूल नियमों के आधार पर अपने भविष्य के विषय में कुछ जान सकें, तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। तो इस आज के वीडियो में हमने अंक विद्या की सत्यता के संदर्भ में 3 उदाहरण प्रस्तुत किए। पसंद आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।